रात मक्का मदीना की एक शांत रात थी, जब आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे, हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी और शहर के ज्यादातर लोग अपने घरों में सोए हुए थे, मगर अल्लाह के प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा काबा शरीफ के पास आराम फरमा थे। दिल गम से भरा हुआ था क्योंकि कुछ ही समय पहले आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजा दुनिया से रुखसत हो गई थी और वो चाचा जिन्होंने बचपन से आपका साथ दिया था, हजरत अबू तालिब भी इंतकाल कर चुके थे। कुफ्फार मक्का की दुश्मनी और जुल्म अपनी हदों को छू रहे थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे को अपनी कुदरत का एक ऐसा जलवा दिखाने का फैसला किया जो तारीख में कभी किसी को नसीब न हुआ। अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक नूरानी मखलूक बुराक के साथ तशरीफ लाए। बुराक की चाल हर छलांग में नजर की इंतहा तक पहुंच जाती थी। आप उस पर सवार हुए और जिब्राइल की मौजूदगी में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लम्हों में पहुंच गए। वहां तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पहले से मौजूद थे और आपने सबकी इमामत फरमाकर 2 रकत नमाज अदा की। इसके बाद आसमानों की सैर का आगाज हुआ। पहले आसमान पर हजरत आदम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत याह्या से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ नजर आए जिन्हें बेमिसाल हुस्न अता किया गया था, चौथे आसमान पर हजरत इद्रीस से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पर हजरत हारून से, छठे आसमान पर हजरत मूसा से और सातवें आसमान पर हजरत मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पर हजरत हारून से, छठे आसमान पर हजरत मूसा से और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम से मुलाकात हुई जो बैतुल मामूर के करीब टिक लगाए हुए थे। इसके बाद एक अजीब मकाम आया जिसे सदरतुल मुंतहा कहा जाता है। यहाँ जिब्राइल रुक गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। अगर एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा। यहाँ से आपका सफर तन्हा शुरू हुआ और आप लामका तक पहुंचे जहाँ अल्लाह ताला ने बिना किसी जरिया के अपने प्यारे से कलाम फरमाया। इसी मुलाकात में मते मुहम्मदिया पर 50 नमाज़े फ़र्ज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें।